अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं विचार भारत। ये बहादुरगंज विधानसभा भवन अभी जो मौजूद है विधायक जनाब अंजार नईमी साहब हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगला जो ये विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस विधानसभा इलेक्शन को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स का भी स्वागत है। तो आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है, इस इलेक्शन को लेकर के आपका क्या विचार है? इलेक्शन में हम लोग रेडी हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग अपना तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपने अपने कार्यकाल में जो जितना रहा, इसमें आपने क्या काम किया? जबकि पूर्व विधायक तौसीफ आलम ये उनका दावा है कि मेरा पूरा डीपीआर तैयार था, उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया। बोल रहा है, सही बात आप बोल रहे हैं कि ये बात बोल रहा है तो उनको उतना सेंस होना चाहिए कि डीपीआर तैयार रहता है या होता है। 16 साल तक क्या डीपीआर तैयार कराते रह गया? हम लोग अभी 639 सड़कें बनवाने का काम किए और एक एक विधानसभा के लिए विधानसभा में एक एक क्षेत्र के सवालों पर क्वेश्चन किया और एक एक सवाल मौजूद है कि हमने किया और उसके बिना पर काम भी हुआ इलाके में। और मेरे पास पूरे विधानसभा का एक एक क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ वो भी आपको गिना देंगे हम। वो एक काम बता दे कि हम 16 साल में एक काम ऐसा कोई बता दे वो जिसका बिना पर वो कह सके कि हम ये काम बेहतर किए हैं, इलाके के लिए किए हैं। आज लोगों से माफ़ी मांगना पड़ रहा है उनको, इलाके में माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम अब खिदमत करना चाहते। वो 16 साल अवाम आपको किस लिए दिया है? आप एक दूसरे के लिए आज ये बोल रहे हैं कि फलना घर बना रहा है, ये बना रहा है। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी लवा जमाते हैं, अपना अपना अलग अलग दुनिया है। हमारे भाई लोग घर बना रहे हैं, क्या उनका अपना एक प्रोफाइल है? हर चीज वो पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स फाइल है। वो घर बना रहा है तो उनकी निजी कमाई है, वो अपना भट्टा चलाते हैं। एक एक को 3-3 भट्टा है, बिजनेस करता है, खेती है। नगर क्षेत्र में 100 एकड़ जमीन है हमारे परिवार को आज भी, जो 10 लाख रुपया मिनिमम कट्ठे के रेट से बिकती है। वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? लोगों को कह रहे हो कि तुमको तो 16 साल मौका दिया, तुम 16 साल में तो आप कुछ संपत्ति जमा किए। तुम किशनगंज में घर बनाया, सिक्किम में घर बनाया, पटना में घर बनाया, सिलीगुड़ी में घर बनाया, दिल्ली में घर बनाया। क्या था तुम्हारे पास? तुम तो कल तक सड़क छाप थे, लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। आज तुम बोल रहे हो कि वो घर बना रहा है। ये अरे भाई, हम घर बना रहे हैं तो तुम जांच करा लो ना। घर बना रहा है तो घर कहां से बना रहा है भाई? फिर मेरे भाइयों का है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दुनिया है। वो अपने लिए कर रहा है, हम अपने अपने लिए कर रहे हैं, हम अपनी खिदमत में लगे हुए हैं। ये तो सबका अपना अपना है भाई। तुम किसी पर यह कटाक्ष कर रहे हो कि भाई वो उसका भाई लोग घर बना रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मेरा भाई लोग क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम जवाब दोगे? हैं? तुम अपने भाई को घर बना करके दे रहे हो, हर जगह कुछ संपत्ति जमा कर दिए। कल क्या थे तुम? कल कुछ नहीं थे तुम, सड़क छापते, लोगों को लूटने का काम करते थे, राजनी करते थे। हम तो ये सब खुलना नहीं चाह रहे थे। जब तुम जाति बात पर आ गए हो तो हमको भी खुलना पड़ रहा है, मजबूरी है। बोल रहे हो तुम उतना शौर नहीं हुआ कि 2015-14 का सड़क, जो 2014 में बहादुरगंज टेरागार सड़क बना, टेंडर हुआ था, वो सड़क 2020 तक बनवा नहीं पाए। संवेदक पर, ठेकेदार पर दबाव नहीं बना पाए। हम लोग जब जीत के आए, देखे कि रोड इससे भी, अभी जो पोजीशन है रोड का, इससे भी बदतर स्थिति में रोड था। हम लोग जब देखे, पता किए कि क्या मामला है, तो मालूम हुआ कि ठेकेदार काम करना नहीं चाह रहा है। फिर उस पर लिखा पढ़ी किए, तब जाकर के काम शुरू किया। आनंद फानंद में जैसे तैसे काम किया, फिर उसको डिवार कराया, ब्लैक लिस्टेड कराया। आज तक उसको करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं होने दिए हैं उसका। फिर इसको चौड़ीकरण के साथ स्वीकृत करवाए। बोल रहे एक चप्पो माटी नहीं दिया, बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया था रोड में, भरवाने का काम किए। उसके रिपेयर के लिए भी स्वीकृत कर दिए हैं, कोर्ट में मामला चले गया है। कोर्ट उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में उसका जजमेंट भी आ जाएगा। और आज भी हमको ठेकेदार से बात हुई, एसटीटीव से बात हुई है, आज शायद उम्मीद है कि जजमेंट मिल जाए। जजमेंट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह फिर रोड का काम शुरू हो जाएगा। चौड़ीकरण के साथ 10 मीटर चौड़ीकरण के साथ रोड बनने जा रहा है। ये तो ऐतिहासिक काम होगा, 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। बोल रहे एक चप्पो माटी नहीं दिले। जब बोलते हो तो अनाप शनाप लोगों के बारे में बोलते हो कि बीएलओ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर डिलीट कर देते हो, अपनी थूक को अपने चाटते हो। बोल रहे थे ईटा का रेट ये है, ईटा का रेट वो है, डीएम 1.5 करोड़ रुपया डीएम घुस दिया। अरे किसने डीएम को घुस दिया? इस तरह का जो आनंद फानंद बात करते हो, कल के डेट में एफआईआर होगा, जेल जाओगे तो कहा गया हमको जेल भेज दिया है? तुम बोलोगे कि जेल भेज दिया। तुम आनंद फानंद बात करते हो, किसी पर झूठा एलिगेशन लगाते हो कि डीएम को 1.5 करोड़ रुपया घुस दिया। अगर डीएम को ये मैसेज दे दिया जाए तब क्या होगा? इस तरह का तुम बात करते हो। सुरजापुरी क्या भाषा का लोग उसका ट्रांसलेट हिंदी में नहीं हो सकता है? सारे लोग समझते हैं इस बात को।
तो इस तरह का आनंद फानन बोलना बंद करो, और जो सच्चाई है अपने काम के बिना पर कि तुम 16 साल में क्या किए, डंके के चोट पर बोलो ना भाई कि तुम 16 साल में, हम तो डंके के चोट पर बोलते हैं कि इस 5 साल में हमने क्या किया। हमने निसंद्रा घाट में पुल बनवाने का काम किया, आपका लोधाबाड़ी घाट में पुल बनवाने का काम किया, कालूपीर घाट में दो साइड से पुल बनवाने का काम किया, बहादुरगंज चरागाह सड़क को स्वीकृत करवाया, काम शुरू होने जा रहा है। आपका बीबीगंज से लेकर के तुलसिया तक का रोड बनवाने का, सारे पुलों के साथ रोड को बनवाने का काम किया। घनी फुलसरा से लेकर के आपका कलियागंज तक 14-15 पुल के साथ रोड को नवीकरण करने का काम किया। नया पुल बना 14-15। जो रोड वही घनी फुलसरा से लेकर कलियागंज तक, जिस रोड की मैं बात कर रहा हूं, ये रोड अररिया डिवीजन में था। 10 साल रहने के बावजूद भी तुमको, तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कि तुम लेके आए इसको किशनगंज डिवीजन कर पाए। तुम उसको, हम लोग किशनगंज डिवीजन में लेके आए, 10 साल तक तुम नहीं कर पाए। हम लोग किशनगंज डिवीजन में लेके आए और उसको काम को फिर रोड को टेंडर करवाया और रोड भी बन के रेडी हो गया आज के डेट में 14-15 पुल के साथ। हम लोग तो काम करने के लिए, हम काम भी किए, काम कर रहे हैं। अपने डंके के चोट पर वोट मांगो, इसका शिकायत, उसका घर बना रहा है तो ये बना रहा है, ईटा बेसी रेट में बेचा है। अरे भाई, सबका अपना अपना धंधा है, अपना अपना। तुम भी तो बिजनेस शुरू किए थे ईटे का, क्यों बंद कर दिए? आज तुम ईटा बना करके दो लोगों को 5500 में। जब जिस तुम बुकलेट को दिखा रहे थे, तुम एसओआर को जो दिखा रहे थे, उस एसओआर में खुद लिखा हुआ है नीचे में कि ईटा, ये क्ले ब्रिक्स यानी मिट्टी का ईट 10 से 12 रुपया प्रति पीस, और जो वो फ्लाई एश ब्रिक्स है 6 से 10 रुपया प्रति पीस, और जो वो क्या ब्लॉक जो है 30 रुपया प्रति पीस, उसी इसमें लिखा हुआ है। और उसमें वो जो लिखा हुआ 100 ए पहले समझना होगा ना। अगर जानकारी नहीं रखते हो तो पहले समझो इंजीनियर से कि 100 ए ब्रिक्स किसको कहते हैं। 100 ए ब्रिक्स का मतलब है कि जो झामा ईटा बोलते हैं उसको, जिसको धुरमुस का काम में आता है, उसका रेट 5715 रुपया दिया हुआ है उसमें। समझते नहीं हो, लोगों को आनंद फानंद में ट्रेन का चैन खींच देते हो और लोगों के बारे में बोलते हो, अनाप शनाप बोलते रहते हो। अपने अंदर ये करो ना, अपने डंके के चोट पर वोट मांगो कि मैंने 16 साल दिया, हमने ये किया और नेमी ने नहीं कर पाया। तुम वो मांगो ना। अनाप शनाप लोगों में बोल रहा है रोड, इसका रोड का लेपापोती कर रहा है। अरे लेपापोती कर रहे हैं, बागी साहब का रोड जर्जर स्थिति में था, क्यों नहीं बनवा पाए? सरेंडर का रोड जर्जर स्थिति में था, क्यों नहीं बनवा पाए? आपका गोपालपुर का रोड जर्जर स्थिति में था, क्यों नहीं बनवा पाए? 35 साल 40 साल से एक रोड में काम नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं करवा पाए? बोल रहे थे कि नगर पंचायत में विधायक काम नहीं कर सकता है, हमने तो हर रोड में काम करके दिखा दिया आपको। आपका दारुलूम से लेकर के बाद बाजार वाली रोड का क्या स्थिति था? 25 से 30 साल तक उस रोड में कोई काम नहीं हुआ था, वो सब करवाने का काम किए। हम कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर बात करिए ना, किसी के जाति इस पर क्यों कर रहे हैं? मैं आपके जाति में झांकने जाता हूं कि आपने क्या किया, कैसे पहुंचा यहां तक? आप पोस्टमार्टम की बात करते हो, अरे पता कर लो, हम तो रिकॉर्ड निकाल करके सारा कुछ अभी आ रहा है, लिखित में आ रहा है। ऐसे तो मौखिक आ गया है कि 657 पोस्टमार्टम हुआ उनके रीजन में, और मेरे 5 साल में लगभग 45-46 आपका पोस्टमार्टम हुआ अब तक। अब पोस्टमार्टम नहीं होता था? पोस्टमार्टम, अरे पोस्टमार्टम किसका हुआ? पोस्टमार्टम उसका हुआ कि जो लाश गाड़ दिया गया, बाद में घर वाले ने क्लेम किया कि इसका मर्डर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जांच नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि मर्डर हुआ या क्या हुआ? तो कब्र से लाश निकाल करके उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा? बेवकूफ बनाते हो। किसी का मर्डर करके किसी को कोई फेंक देगा सुपौल में, उसकी गिनती नहीं है यहाँ। हमारा जो आपका सिरसाबादी भाई, जो गुल मोहम्मद भाई था डूबाडांगी का, जिसको फेंक दिया गया था आपका सुपौल में मर्डर करके, आपने सुना होगा, उसका पोस्टमार्टम सुपौल में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। उसको छोड़ करके हम बोल रहे हैं कि 657 उसके कार्यकाल में 657 पोस्टमार्टम हुआ जिला में, और मेरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अब तक 45-46 पोस्टमार्टम हुआ है। जी आप इस तरह का बात कर रहे हो कि ये लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हो। अरे हम लोग का तो मदर टंग, हम लोग का तो सुरजापुरी है, हम लोग तो सुरजापुरी बात करते हैं। क्योंकि कहीं कोई इंटरव्यू दिया जाता है, कहीं कोई बात रखते हैं तो वो बात दूर तक जाती है। जी जी जी। तो उसको ऐसा बोला जाए कि वो लोगों तक पहुंचे। क्यों लोगों को सुरजापुरी में बोल करके तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो कि ये कर सुरजापुरी? हम लोग तो हर रोज दिन रात सुरजापुरी बोलते हैं भाई। है लोगों को बोलते हो कि हंडे कर ले, हुन्ने कर ले, ई कर ले, वो कर ले, घोड़ बना, ई बना। अरे क्यों इस तरह की बात कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो डंके की चोट पर 16 साल तुमको मौका दिया, आज माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम 16 साल में लोग तुमको सर आंखों पर बैठाता, तुम 16 सालों में अगर काम करते, सिर्फ लोगों को के पैसे, अपना जो मौका मिला तुम लूटने का काम किए। आप पता कर लो कि मेरी स्थिति इलेक्शन से क्या थी आज इलेक्शन में आने के बाद। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, लोगों का खिदमत करना। हम लोगों के खिदमत के लिए लगे हुए हैं और लोगों का खिदमत कर रहे हैं, और रात दिन एक कर दिए हैं।
समझिए, हर उस मामले को संज्ञान में लेकर के हम लोग करवाने का काम करते हैं, चाहे लोगों के सुख दुख में जाने का हो, चाहे काम करवाने का हो, लोगों का कहीं मामला फंसता है। आज पहले आप देखिएगा, भ्रष्टाचार का यह आलम था कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता था। थाने में आपका अगर जाइएगा, अगर वो क्या कहते हैं, पोस्ट ये पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए 3 से 4 हजार रुपया लिया जाता था। मेरे रीजन में नहीं लिया एक पैसा। कहीं अगर कोई बता दे कि पासपोर्ट में पैसा लिया जाता है, इस 5 साल के रीजन में कोई नहीं कह पाएगा कि एक पैसा पासपोर्ट के वेरिफिकेशन में लिया है थाना पुलिस। अब बोलता है कि पहले एक चौकीदार को नहीं डरा सकता है, साला अगर नहीं डरता है तो कैसे वो पैसा नहीं छोड़ देता? वो मेरे कहने पर नहीं ले रहा है ना भाई, उतनी सलाहियत है तब ना नहीं ले रहा है, है? तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है तो तुम फिर गलत ढंग से उससे वसूल करते थे, तभी लेता होगा। कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है हम पर कि एक पैसा कहीं कोई दलाली लिया, कोई कहीं कुछ होगा, या कोई ऑफिसर नहीं बता सकता है कि कहीं एक पैसा नईमी साहब लिए हैं। हम लोग तो साफ सुथरा काम करते हैं और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। लोगों का इस तरह अनाप शनाप इल्जाम लगाना बंद करो, नहीं तो फिर हम ऐसी ऐसी बग्गी उगाड़ेंगे कि फिर दुनिया देखेगी उसको। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, सारे रिकॉर्ड के साथ बात करेंगे। जी, जनता को काम चाहिए। गोरुमारा पुल भी आपके कार्यकाल में बना, दहीबाग का पुल भी आपके कार्यकाल में बना, लेकिन आप सर्वे में गए थे लखीमपुर पंचायत में, वहां आप वो ये अस्पताल टोला का रास्ता के लिए जो बात किए थे, तो उसका अभी तक क्या प्रोसेस आगे है, इसके बारे में? उसमें मैं गया था, मुखिया जी वो लोग भी आए थे, ग्रामीण लोग भी थे। तो बात ये थी कि वो जो वहाँ थोड़ा ये गलत हो गया। पहले जो भवन बना था तो उनका कहना था कि जो पूर्व मुखिया फारूक साहब हैं, जमीन उनके जमीन पर स्कूल बन गया है, और जो सरकार को जो लोग डोनेट किए हैं, फारूक साहब वो लोग ही डोनर हैं, डोनेट किए तो वो जमीन दूसरी तरफ है। तो उन लोगों का कहना था कि जब बन गया है तो रहेगा, जो हम लोग स्कूल की जमीन है उसको वो लोग आबाद कर रहा है। तो उसका कहना है कि हम स्कूल जाने के लिए रास्ता देंगे। फिर भी हम लोग मान मनोबल करने का प्रयास किए तो वो तैयार भी हो गए। मुखिया जी से बात भी हुई थी, मुखिया जी बोले कि नहीं, हम 1-2 दिन में कुछ मिट्टी भी डाले थे, वो 2-4 ट्रॉली मिट्टी भी डाले। लेकिन फिर वो बाद में बोले कि नहीं, हमसे एक दिन बाद से कुछ लड़के लोग फोन किए थे हमको, तो हमने बोला कि भाई ऐसा ऐसा मुखिया जी बोले हैं, वो तो काम शुरू करने वाले हैं। फिर मुखिया जी को फोन किए कि भाई क्या बात हो। मुखिया जी बोले कि नहीं, लोगों का आपत्ति है, कहा कि मैंने कागज मिल गया है, कागज से नापी कराने के बाद हम लोग उसके बाद काम करेंगे उसमें। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर एक दिन फिर और कुछ लोग फिर फोन किए कई दिन पहले, तो हम फिर मुखिया जी को बोले कि भाई क्या हुआ? आप तो बोले कागज मिल गया है। तो बोले अभी बरसात में नापी उपी होगा नहीं, तो बरसात के बाद ही नापी उपी करा करके एक ही साथ काम शुरू कर देंगे, रोड बना देंगे। तो वो बोले हैं तो इंशाल्लाह वो बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा बरसात का टाइम है, बरसात पार हो जाए। वो बोल रहे हैं कि नापी उपी करा करके जैसे जमीन होगा उस हिसाब से काम होगा, तो काम करेंगे उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और बात जानना चाहेंगे, इधर बीबीगंज से पश्चिम पत्थर घट्टी, उधर बारिश होने की वजह से जो नदी का कटाव हो रहा था, तो वहाँ पर गए थे सर्वे के लिए। तो वहाँ के लोगों ने ये बताया कि अभी तक जो है कोई नहीं पहुँचे हैं कि इसका कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम लोगों का जो है घर द्वार जो है नदी में आ रहा है, तो इसमें कहाँ तक क्या आपका? देखिए, बात है कि नदी क्षेत्र, आप कुदरती आफत को आप मतलब रोकने का कोशिश कर सकते हैं, कंप्लीटली रोक नहीं सकते हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों के आने से पहले कभी फ्लड फाइटिंग का काम नहीं हुआ था, कोई कटाव को रोकने का काम कभी नहीं किया था, लोग कहते हैं। और हम लोग भी देख रहे थे, हम लोग भी तो क्षेत्र में ही हैं, लोग कह रहे थे। लेकिन हम लोगों के आने के बाद हर साल, अभी गुआबड़ी में बहुत बेहतर ढंग से काम हुआ, 1 करोड़ रुपया का काम हुआ, मतलब उसको रोकने का, कटाव को रोकने का। कटाव रुका भी, कटाव। लेकिन एक बालू बस्ती है पतरघट्टी पंचायत में, एक टापू नुमा है, वहां भी फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, मतलब काम रोकने का, मतलब जिसको रोकने का काम किया गया। क्योंकि रास्ता का वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ हो नहीं सकता था। हम लोग प्रयास में है, हम लोग चूंकि 8-10 पॉइंट रह गया। हम लोग 2023 में 16 जगह पर एंटी एरोजन वर्क किए थे, यानी कि नदी कटाव वाला जो काम है 16 जगह पर रोकने का काम किए थे, जो अस्थायी तौर पर था। और 11 जगह इस बार हुआ, लगभग 26-27 जगह पर काम हुआ टोटल हम लोगों का, मतलब इस पूरे इस पीरियड में। और फ्लड फाइटिंग, जहां भी कटाव का काम हो रहा है वहां फ्लड फाइटिंग का द्वारा उसको रोकने का काम किया जाता है, और हम लोग रोकते भी हैं। और जहां जहां काम हुआ है वहां कटाव नहीं हो रहा है, और बहुत अच्छा हो गया। नदी काफी दूर चले गई, आपने देखा होगा मटियारी में बोल्डर पिचिंग का भी काम हुआ, आपका परकोपाइल का भी काम हुआ। परकोपाइल दे दिया गया तो नदी की धारा दूसरी तरफ चले गई है, काफी गांव की तरफ छूट गया है। तो जहां जहां नहीं हुआ 8-10 पॉइंट पर हम लोग लिख करके भी दिए थे, लेकिन 5-6 पॉइंट बहुत जरूरी था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को लिखा, संबंधित विभाग को लिखा, विजय चौधरी जी उसके मंत्री हैं, उनको भी लिखा था, उनसे मिला भी। लेकिन उनका कहना है कि एक ही जगह सारा फंड नहीं दिया जा सकता, पूरे बिहार, क्योंकि बिहार सैलाब ज़्यादा स्टेट है, तो हर जगह देखना पड़ता है। तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, लेकिन अभी उसको फ्लड फाइटिंग से रोकने का काम किया जा रहा है।
और इंशाल्लाह कटने नहीं दिया जाएगा और कटने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह काम हो रहा है और लोग बोल रहे हैं क्योंकि जिनका कटाव होता है तो तकलीफ तो होती है, जाहिर सी बात है तकलीफ है लोगों को, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। उसका एक जगह चूंकि हमारा स्टेट सबसे आज के डेट में नीतीश कुमार जी आज ये कर रहे हैं कि हम बिहार को बहुत आगे ले गए, लेकिन फिर भी आज 28वां पोजीशन पर है बिहार, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, हर एक बार से आज सबसे लास्ट पायदान पर है। और जो जिस हिसाब से हमारा बिहार तरक्की किया और दूसरा स्टेट उसी हिसाब से और आगे गया, लेकिन बिहार उस हिसाब से तरक्की नहीं किया। तो लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा आज 28वां पोजीशन पर है। आज स्थिति आज भी बेहतर नहीं है, सबसे पिछड़ा स्टेट है। तो हम लोग तो कोशिश किए, हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2, 4, 5, 6 पॉइंट पर रह गया है, अगर मौका मिलेगा तो उसको भी रोकवाने का काम करेंगे। आपका बहादुरगंज चेरागाछ का कनेक्टिविटी को देख लीजिए, पहले एक बड़ा मुश्किल से मौलाना की जद्दोजहद के बाद तब लौचा पुल बना था, एक कनेक्टिविटी मिला था, नहीं तो लोगों को आपका जोकी होके घूम के जाना पड़ता था। उसके बाद फिर हम लोग लगे, अभी निसंद्रा में पुल बनना चालू हो गया, लोधाबाड़ी पुल कंप्लीट होने जा रहा है, लगभग आधा हो गया। उसके बाद आपका वो कंचनबाड़ी वाला जो बॉर्डर रोड का पुल है उसमें भी काम शुरू हो गया, इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी तक उस आवागमन चालू हो जाएगा उस पर। और चौथा कनेक्टिविटी अगर इंशाल्लाह अगर जीत के हम लोग आ गए तो चौथा कनेक्टिविटी आपका मटियारी घाट में भी पुल बन जाएगा, वो भी प्रोसेस में है। तो हम लोग 4 कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे, लोग जिधर से चाहेंगे आसानी से आना जाना कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं भाई, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। आप एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं साहब कि आपने इस 16 साल में क्या किया। आप बोलते अनाप शनाप बात बोल रहे हैं, ये कर रहा है, घर बना रहा है, ये बना रहा है, क्या बात कर रहे हो आप। सर आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि उन्होंने रोजगार मेला लगा के युवा पीढ़ी को जो है वो रोजगार में लगाया, तो आपने युवा पीढ़ी के लिए क्या किया है? देखिए, हम लोग युवा पीढ़ी के लिए जब तक सरकार हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारे तेजस्वी जी कहे हैं, जिसका जो अभी मैनिफेस्टो है कि 2500 रुपया हर महिला को अगर सरकार बनती है तो 25 माँ बहन मान योजना के तहत उसको 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। 500 रुपया आपका जो ये 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन था वो 1500 रुपया किया जाएगा। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, गैस सिलेंडर 500 मिलेगा, रोजगार मुहैया कराया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। हमारे नौजवानों को यही रोकने का काम, जब सरकार बनेगी तो नीतियां बनेगी, हमारे नेता के पास रोड मैप रेडी है। जो ही सरकार बनेगी ये सारा चीज लागू होगा और यहाँ इंडस्ट्री लाया जाएगा और तरह तरह की जो ये मौके फराहम किए जाएंगे आपका रोजगार के लिए। तो हम लोग तो भाई कोशिश में लगे हुए हैं, आप ऐसे पर्सनली कुछ नहीं कर सकते। रहा सवाल की जिस रोजगार को देने की बात कर रहे हैं वो तो आए दिन आपका जिला में कहीं प्रखंड में वो लगता रहता है, कितने लोगों को नौकरी मिला। लोगों का ठगने का काम बंद करे, वो 10,000 12,000 सेल्समैन की नौकरी जाकर के कोई हरियाणा में कोई लड़की जाकर नहीं करेगी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा करके, समझे ना। वो तो आपको ऐसे भी मिल जाता है, आपका हमारे इलाके के लड़के जाकर के करते हैं। तो इस तरह का पहले भी ठगने का काम किया था। मेवाड़ यूनिवर्सिटी बोल करके एक जगह था, लोगों का आज दर दर भटक रहे हैं। कुछ लड़के आए थे मेरे पास एक दिन कि उन लोग को लेकर के, इन लोग को चूंकि कमीशन मिलता था, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया कि फ्री में वहां आपको इंजीनियर बनाया जाएगा। सारे लड़के चले गए और सबका नाम से लोन इशू करा लिया और बाप बाप कर रहा है। एक एक लड़का परेशान है, ना उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है ना कुछ डिग्री मिल रहा है। आज परेशान है लोग कंप्लेन करने के लिए परेशान है। एक जो उनका छवि है बाहुबली का, गुंडागिर्दी का, तो उससे लोग डर रहे हैं। लड़के को बोले कि लिख करके दो भाई, तो डर रहा है कि बोले वो गुंडा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सर हमको डर लग रहा है। हम लोग साथ में है तुम्हारा, तुमको डरने की क्या बात है। आज लोग डर रहे हैं इस बात से। तो ऐसा ठगने का काम किया लोगों को। तो इस तरह का वो भ्रमित करना बंद करे। तो ऐसे लोगों को तो ये सब चीज हम लोग उघाड़ना नहीं चाहते हैं कि तुम क्या किए, वो तुम्हारे साथ तुम्हारा मामला है, लेकिन बोलने पर मजबूर कर देता है। सारा कुछ जान रहे हैं, सारा काला चिट्ठा प्रूफ के साथ हमारे पास है, लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते। लेकिन अब अवाम जागरूक हो गई है, अवाम मालिक है, फैसला उसको जो करेगा सबके सर आंख ऊपर होगा। हम लोगों ने किया, अगर मैं बेहतर काम किया हूं तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे, नहीं किए हैं तो मुझे अस्वीकार कर देंगे। यही हो सकता है ना भाई। मैं क्या किया नहीं किया, ठीक है, मैं अगर बेहतर नहीं किया तो पब्लिक मुझे अस्वीकार कर देगी, हमको वोट नहीं करेगी। लेकिन मैं अगर बेहतर किया हूं तो आज के डेट में भी पब्लिक हमारे साथ है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार 1 लाख पार करेगा और भारी अक्सरियत से हम लोग जीतेंगे। और जो लोगों का मोहब्बत है आज मिल रहा है, कहीं जाएगा तो उसको घुसना मत दीजिए। अरे सरकार एक साथ सारा काम थोड़े कर देगी। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100% आपका काम कर दिया, लेकिन जो मुख वादे थे हमने 100% पूरा किया। अपने इलेक्शन के दौरान हम लोगों ने जो खास वादा किया था वो सारा पूरा कर दिया। हाँ, कहीं
500 मीटर का रोड नहीं बना होगा, कहीं ½ किलोमीटर का नहीं बना होगा, कहीं 1 किलोमीटर का नहीं बना होगा। 2-4 20-25 मैं तो खुद कहता हूं कि 12-15 पुल पुलिया बनने के बाद मेरे यहाँ पुल पुलिया का काम खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ 25 से 30 सड़कें बनने के बाद सड़क का काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ एमआर का काम रहेगा। जो जर्जर हो जाएगा उसी पर रिपेयर का काम होगा। हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग तो करने का काम किए, एक एक चीज को 639 सड़क बनवाने का काम किए, 264 पुल पुलिया बनवाने का काम किए। हम लोग तो काम कर रहे हैं भाई, आप गिना दो ना कि आपने कितना काम किया। पूरे 16 साल के रीजन में 110 या 11 वो मुख्यमंत्री सड़क बनवाने का काम किए हैं सिर्फ। तो रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है, छुपा हुआ थोड़े। आप पत्रकार है, कहीं जाके आरटीआई लगा करके आप निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं उसको। 20 के बाद कितना सड़क बना और 20 से लेकर 5 से लेकर 20 तक कितना सड़क बना, आपका रिपोर्ट आपको RWD में मिल जाएगा, सारा रिकॉर्ड होगा। मौखिक तौर पर झूठ बोल करके अनाप शनाप एक चप्पो माटी नहीं दिले हमने कर ले बोलने से थोड़ा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि 100% कर दे, हम तो आज भी बोल रहे हैं कि 25 से 30 और कच्ची सड़कें रह गई है। अगर इंशाल्लाह मौका मिलेगा इसके बाद 2 साल के अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। कई लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे यहाँ रोड नहीं है। आपका उन्हीं का क्षेत्र बागन बैंगना उनके घर के बगल का है, हर वक्त लोहागड़ा में रहते हैं लोग, तो उनका घर के बगल का ही हम मानते हैं। आपका एक सड़क को नहीं बनवा पाया साहब, वहाँ आपका बनगुआ से लेकर 2 मनी तक, उसको भी बनवाने का हम काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा मतलब 100-150 आदमी एक दिन आ गया, हम लोग कहा कि ठीक होगा, हम लोग लिखा और वो काम हो रहा है। हम ये नहीं कहा भाई ठीक है, सारा जो लिख के देते हैं वो हो नहीं जाता है, कुछ काम रह गया। वो हम भी बोल रहे हैं कि 20, 25, 30 सड़कें आज भी कच्ची रह गई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। आप बोले काम करने से करने वाला होना चाहिए ना, एक एक चीज को विधानसभा में रखे हम लोग। अब विधानसभा में जब बोलिएगा तब जाके आपके क्षेत्र में काम होगा, नहीं तो आपको कौन पूछता है। वहाँ ढेर MLA है, आप जाके किशनगंज जिला ही का देख लीजिए कि और क्षेत्रों में क्या काम हुआ। किशनगंज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में देख लीजिए और जगह क्या काम हुआ है। अब बहादुरगंज में देख लीजिए, रिकॉर्ड है। हम ऐसे मौखिक थोड़े बोलते हैं, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, RTI लगाइएगा तुरंत सारा एक एक चीज मिल जाएगा आपको। तो ऐसे सिर्फ लोगों को वर्गलाना बंद करो, लोगों को वर्गलाने से कुछ नहीं होगा। लोगों को झांसा और झूठ का खेती मत करो भाई। अभी जो SIR चल रहा है इसमें लोगों का नाम अगर कट जाए तो उन लोगों के लिए क्या विचार रहेगा? देखिए हम तो यही कहेंगे कि SIR चूंकि सरकार कर रही है तो करना ही होगा लोगों को, क्योंकि सरकार, हम लोग जिस कानून को मानते हैं, सरकार का जो आदेश आता है उसका पालन भी करना है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है, एक साजिशन ये किया जा रहा है। ये माइनॉरिटी के साथ, दलितों के साथ, EBC के साथ या OBC के लोगों के साथ इस तरह का ये जानबूझकर साजिशन इन लोगों का नाम कटे किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग सतर्क हैं, हम लोग लगे हुए हैं, एक एक BLO से एक एक बूथ पर जाकर के हमारे लड़के, जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे पंचायत अध्यक्ष जाकर के, BLA जाकर के वहां के लोगों से संपर्क कर रहा है कि किसी का काम नहीं कटे। और जहां भी शिकायत आती है हम लोग फोन से तुरंत पदाधिकारियों से बात करके उसका निराकरण करवाते हैं और करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये छूटेगा नहीं किसी का, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं छूटे। अगर छूटता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त हम लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब चीज कल भी हमने बात किया, BDO से बात किया, BLO से बात किया, शिकायत आ रही थी वहाँ बलवा से। हमने BLO को कहा, बताया कि BLO बोल रहा है कि शेरशाहबाजी भाई का नहीं लिया जा रहा है, मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा अपलोड नहीं करेंगे। हमने बहुत डांटा BLO को, BLO बोला कि नहीं सर हम ऐसा नहीं बोले हैं। तो हम लोग तो भाई एक एक चीज को संज्ञान में लेकर के बात करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये सारे लोग कर रहे हैं। जहां कोई दिक्कत आएगा मैं फिर लोगों से अपील कर रहा हूं, अभी भी वक्त है। आप लोगों का अगर किसी का छूट रहा है तो संपर्क करिए, उनका नाम चढ़ेगा और 100% उनका चढ़वाने का काम करेंगे हम लोग। सर ये जब BLO की बात आई तो ये कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर जानना चाहेंगे कि BLO को फोन करके ये पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ जो है मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, यानी मुस्लिम समुदाय को यानी टारगेट किया जा रहा है एक तरफ से। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये भाजपा का साजिश के तहत ये सब हो रहा है। भाजपा साजिश करके वो चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लोगों का नाम कटे। ये घुसपैठिया कौन घुसपैठिया है भाई? आज जो ये लोग हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, कहीं एक लफ्ज नहीं आया घुसपैठिया का। किसको घुसपैठिया कह रहे हैं? सारे लोग यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त है सारे लोगों को, बरसों से यहाँ रह रहे हैं लोग। आप बोल रहे हैं कि यहाँ ये घुसपैठिया है, कहीं कोई इसका प्रूफ नहीं है। साजिश तो है ही, इसमें साजिश की बू आ रही है, साजिश कर भी रहे हैं लोग। आज कुछ BLO हम लोगों को बता रहे थे कि हम लोगों के साथ एक ही नाम में कहीं गलत होगा तो उसको रिजेक्ट कर रहा है। जब पदाधिकारी उनसे बात किए, नाम में नहीं, जब जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि आपका नाम, किसी का नाम आफाक है, आफाक आलम तो छूट गया है, कोई बात नहीं है, मोहम्मद छूट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग समझ रहे हैं कि उतना होता है, वो अपलोड हो जाता है। आफाक के जगह अगर अशफाक होगा तो उसको 11 प्रूफ में से एक प्रूफ देना होगा उसका बाप का,
तब जाके उसका लोड होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर नाम में कहीं गलत है तो उसको तो भाई वो 11 प्रूफ के साथ एक प्रूफ देना भी हो। हमने पदाधिकारियों से बात भी किया इस संबंध में। कहीं आप लोगों को भी कहते हैं, कहीं इस तरह की दिक्कत आती है तो आप लोग फोन कीजिए, उसका तुरंत निराकरण होगा और हम लोग कोशिश करेंगे, किसी भी एक आदमी को छूटने नहीं देंगे। अगर जो गलत करेगा उसको बख्शेंगे भी नहीं, उतना तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो भी तथ्य था आप लोगों ने देखा और सुना भी, और आप लोग जानना भी चाहते थे, और आप लोगों तक हम जो तथ्य है वो लाना भी चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए और देखते रहिए विचार भारत। थैंक यू, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।